बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़िहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा टॉपिक फ़िक़्ह इन कुरान जो हम अल नूर चैनल के तवस्सुत से कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। इस दर्स से पहले आपको याद होगा हमने किया था जो फ़िक़्ह इन कुरान में हमने जो आयतें चूज़ की थी वो थी वज़ू की आयत। वज़ू की आयत को हमने चूज़ किया था और हमने डिटेल से बताया था कि वो आयत सूरह माइदा आयत नंबर 6 हम लोगों को किस तरह से बयान करती है कि हमें वज़ू किस तरह से और किस अंदाज में करना चाहिए। आज जो मैं आयत लेकर आई हूँ वो है सूरह मुदस्सिर की आयत है, सूरह आराफ है और फिर उसके बाद और आयतों को हम लेकर जाएंगे, क्योंकि वज़ू के बाद जो बारी आती है ना वो आती है लिबास की बारी आती है। तो वज़ू के बाद जिन आयतों पे हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे और जो फ़िक़्ही मसला हमारा होगा लिबास का, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इससे पहले कि हम इस टॉपिक को आगे लेकर जाएं, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मैं एक चीज़ को वाज़ेह करती जाऊँ। आप सबको मालूम है कि कुरान जो है वो हमारा शाफ़ी है ना। कुरान दुनिया और आखिरत में हमारा शिफात करने वाला है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए कि कुरान हमारा शाफ़ी भी है और शाकी भी होगा। यानी जिस तरह से कुरान शिफात करता है ना, वैसे कुरान हमारी शिकायत भी करेगा। अगर हमने कुरान को ठीक तरीके से नहीं समझा तो क़यामत के दिन जैसे वो शिफात करेगा वो शिकायत भी करेगा। तो हम खुदा से कहते हैं कि खुदाया हमने अपने फ़िक़्ही मसाइल को और कुरान की आयतों से इस तरह से बयान किया, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी इल्म के मुताबिक हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि इस कुरान को अच्छे से समझ सके, ताकि क़यामत के दिन हम उन लोगों में शामिल ना हो सके जिनके लिए कुरान शाकी होगा। बहुत ज़्यादा उलमा ने बेहतरीन तरीके से फ़िक़्ही मसाइल को बयान किया है, लेकिन हमने थोड़ा सा इस तरह से चूज़ किया है कि हम कुरान की जो आयतें हैं उसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं, आयतों के जो असल लफ्ज़ हैं उनके अंदर जाते हैं और फिर उनके जो रूट वर्ड्स और रूट मीनिंग है हम उनको लेकर आते हैं, ताकि हमें अच्छे से पता चल सके, ताकि मुझे तो पता चले कि एक आयत के अंदर क्या मौजूद है। तो जब हम वज़ू की आयत करते हैं तो वज़ू की आयत के बाद, वज़ू के बाद जो बारी आती है वो आती है लिबास की, और लिबास के बाद क्या आता है, खाने काबा, किबला, हमारा किबला कैसे होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह लिबास की आयतों के बाद हम जाएंगे कि हमारा किबले की वो आयतें जिसमें अल्लाह ने बताया है कि इस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो। फिर उसके बाद हम आएंगे नमाज की तरफ और नमाज के औक़ात की तरफ आएंगे कि वक्त कहाँ पर बयान हुआ है। तो हमारे पास जो सबसे पहली आयत है जिसको मैं बयान करना चाहती हूँ वो है सूरह मुदस्सिर। सूरह मुदस्सिर में जब हम आते हैं तो परवरदिगार आलम सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 4 और 5 में इरशाद फरमाता है अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से। हम लोगों को मैं कहूँगी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, बल्कि हम लोगों को भी अल्लाह इसमें मुखातिब होता है हमसे, क्योंकि अल्लामा इकबाल, अब अल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरे बाप ने मुझे कहा था कि ए इकबाल, जब भी कुरान पढ़ो तो ये मत सोचना कि ये कुरान जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नाजिल हुआ है। ए इकबाल, इस कुरान को ऐसे पढ़ो कि जैसे ये कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है। तो सूरह मुदस्सिर की आयत में आते हैं परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अपने नबी से कहता है वसियाबक फतहिर वरुज्स फहजुर। ए मेरे नबी, वसियाबक फतहुर, के अपने लिबास को पाक रखो, वरुज्स
फहजुर, और रुज्स को उससे दूर हटा दो, निकाल दो उसको, हिजरत दे दो। अब यहाँ पर हम आते हैं लिबास के लिए कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फ़िकी मसाइल को बयान किया जाए, तो ये लिबास जो है हमेशा पाक रहना चाहिए, नमाज के लिए भी है। अब क्योंकि मैंने वज़ू की आयत बयान की, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कनेक्ट करूँ नमाज के साथ, लेकिन हर हाल में अपने लिबास को पाक रखना चाहिए। यहाँ रसूल खुदा को खुदा कहता है कि वसियाबक फतहर, अपने लिबास को पाक रखो, वरुज्स फहजुर, और रुज्स को उससे बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सियाब, लिबास इस्तेमाल नहीं हुआ है ना, सियाब इस्तेमाल हुआ है। कभी लिबास इस्तेमाल होता है तो कभी सियाब इस्तेमाल होता है। सियाब का मतलब भी होता है लिबास, लेकिन सियाब के रूट वर्ड्स होते हैं सवब, से नुक्ते वाला, तो फा नुक्ते वाला, स व ब की रूट मीनिंग होती है कि किसी चीज़ का वापस पलट के आ जाना, किसी चीज़ का अपनी असल हालत में आ जाना या दोबारा से उसकी तरफ पलटना, उसको कहते हैं सबब। अब यहाँ पर लिबास के लिए क्यों सबब इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा लिबास होता है या ऊपर का लिबास होता है उसको भी कह सकते हैं, और जो भी लिबास है उसको भी कह सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं सवाब, है ना, सवाब जो है वो इसी सबब से निकला है, इसी सियाब और सबब, इन सब की मीनिंग एक ही जैसी होती है। तो सबब का मतलब भी होता है कि जो हमने काम किया है ना, वो अभी उसका जो जज़ा है वो हमारी तरफ पलट के आती है, उसकी अच्छाई, जो हमने अच्छा काम किया उसकी अच्छाई हमारी तरफ पलट के आ रही है। तो सियाब का मतलब भी होता है कि जो इंसान जैसे कपड़ा बोया जाता है ना, जब बनाया जाता है कपड़ा, कॉटन से, रुई से बनाया जाता है, तो जो उसके दिमाग में सोच होती है ना, उस सोच को बनाया जा रहा है, उस सोच को उसी अंदाज में बनाया जा रहा है, उसी अंदाज में लाया जा रहा है, इसलिए उसको कहते हैं सो फतहर, उसको पाक करो। अभी यहाँ पर एक लफ्ज़ है तहर, बेहतर है कि हम लफ्ज़ों की मीनिंग में जाएं, हम कुरान के लफ्ज़ों को तो समझें कि कुरान क्या कह रहा है, हम अल्लाह के लफ्ज़ों को तो समझें कि मेरा अल्लाह कुरान के ज़रिए से मेरे साथ बात कर रहा है, और बात जो है ना उसके लफ्ज़ों के साथ बात कर रहा है। तो तहर, एक होता है तहर, एक होता है तय्यब। आप सब ने सुना होगा, एक होता है तहर और एक होता है तय्यब। तो यहाँ पर तहर और तय्यब की माने क्या होती है? तहर का मतलब होता है कि हर पलीदी से, हर गंदगी से साफ करना, क्लीन करना, उसको कहते हैं तहर। और तय्यब का मतलब होता है कि हर मन पसंद चीज़, जो अच्छी लगती है चीज़ ना, जो दिल को अच्छी लगती है, जो नेचर को अच्छी लगती है, जो हमारे सेंस को अच्छी लगती है, जो मेरी तबीयत को अच्छी लगती है, उसको कहते हैं तय्यब। आपने देखा होगा खुदावंद आलम कहता है कुलू वशरबू हलालन तय्यबन, खाओ पियो हलाल और तय्यब। जब मेरे अल्लाह ने कह दिया हलाल तो तय्यब कहने की क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ खुदा ये बताता है कि देखो, जो तुम्हारे हवास से मैच हो, जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जो तुम्हारी तबीयत को अच्छी लगती हो, अगर खुदा न खास्ता मुझे कोई बीमारी है, मुझे शुगर की बीमारी है, तो शुगर मेरे लिए क्या होगी? पॉइज़न होगी, वो मेरे लिए तय्यब नहीं होगी। जिसको शुगर वैसे तय्यब है ना, शुगर हम सब खा सकते हैं, लेकिन जिसको शुगर की बीमारी हो, डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम शुगर खाओगे तो मर जाओगे, तो वही शुगर जो किसी और के लिए तय्यब है, वो उस मरीज़ के लिए क्या होगी? उस मरीज़ के लिए तय्यब नहीं होगी। तो तय्यब का मतलब होता है जो हमारी तबीयत, हमारी नेचर, हमारे हवास, हमारे सेंस सबको पसंद आए और मेरी तबीयत को बीमार भी ना करे, उसको कहते हैं तय्यब। और फिर खुदावंद आलम कहता है वरुज्स फहजुर, और रुज्स फहजुर का मतलब ये होता है कि जब रुज्स और रिज्स और नजस, ये तीन वर्ड्स जो है वो सेम लाइन में आ जाते हैं। नजिस भी कहते हैं ना, ये चीज़ नजिस है। नजिस का मतलब होता है कि आलूदा, गैर नज़ीफ़, साफ़ नहीं है, क्लीन नहीं है, उसके ऊपर मिक्रोब बैठे हुए, उसके ऊपर गंदगी बैठी हुई है, उसको कहते हैं
नजिस और आलूदा चीज़। अच्छा, नजिस उसको कह देते हैं, लेकिन रिज्स किसे कहते हैं? रुज्स और रिज्स दोनों एक ही लाइन में आते हैं। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। तो रुज्स और रिज्स ये दोनों जो है सेम सेम मीनिंग में आते हैं, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है। रिज्स जो है वो हर तरह की गंदगी को कहते हैं, गिलाज़त को कहते हैं, पलीदी को कहते हैं। और जैसे एक चीज़ कहते हैं कि जो नजिस चीज़ होती है ना, नजिस, वो ऐसी गंदगी और ऐसी आलूदगी को कहते हैं जो नज़र भी आए, जो आँख के ज़रिए से भी नज़र आए, जो बसारत के ज़रिए से भी नज़र आए, उसको कहते हैं नजिस। लेकिन रिज्स किसे कहते हैं? जो इंसान की आँख से भी नज़र आए, जो बसारत से भी नज़र आए, जो रूह के ज़रिए से भी नज़र आए, जो दिमाग के ज़रिए से भी नज़र आए, उसको कहते हैं रिज्स। ऐसी गंदगी जो रूह को भी आलूदा कर दे, जो हवास को आलूदा कर दे, जो तमाम चीज़ों को आलूदा कर दे, उसको कहते हैं रिज्स। कुरान ने मुर्दा जानवर को रिज्स कहा, खूर को रिज्स कहा, पोर्क को रिज्स कहा, और शराब को रिज्स कहा, और जुआ को खुदावंद आलम ने, तमाम ऐसी चीज़ों को खुदावंद आलम ने रिज्स कहा। और रुज्स और रिज्स सेम मीनिंग में आते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि रुज्स का मतलब होता है इज़्तिराब, परेशानी, घबराहट और थोड़ी सी लर्जिश। जैसे रुज्स की एक मीनिंग होती है कि जब ऊँट ज़ईफ़ हो जाता है तो उसके पाँव जो हैं वो उसके पाँव थोड़े से लर्जिश में आ जाते हैं, जब चलता है तो नहीं चल पाता, उसको भी रुज्स कहते हैं। यानी कि तुम जब अपने कपड़ों को पाक करोगे तो कपड़ों की पाकीज़गी की वजह से तमाम ग़िलाज़तें चली जाएंगी, यानी इज़्तिराब, परेशानी, तमाम चीज़ें इंसान से दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले नमाज में अपने लिबास को पाक करना ज़रूरी है। ये हमारी आयत होगी, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट आयत को हम लेकर आगे जाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।